न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से आई हुई रिपोर्टर रोहितास सिंह भोपाल की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। दुर्ग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य गण ने ली शपथ। मेयर श्रीमती अलका बागमार ने अधिकारियों के साथ शहर का किया निरीक्षण। करदाताओं की देखी भीड़, स्वतः पहुंच रहे निगम टैक्स का। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दुर्ग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य गण ने ली शपथ। दुर्ग जनपद पंचायत कार्यालय में आज नवनिर्वाचित जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य गण को आज जनपद CEO रुपेश पांडे ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर अहिवारा, विधायक डोमिनलाल कुरशेवाड़ा भी मौजूद थे। शपथ ग्रहण पूर्व छत्तीसगढ़ महतारी के तेल चित्र पर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किए। तत्पश्चात विधिवत रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मंचस्थ सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान जनपद पंचायत CEO रुपेश पांडे और उनके सभी कार्यालय अधिकारी कर्मचारियों ने किया। तत्पश्चात जनपद प्रतिनिधियों को संविधान दायित्व की शपथ दिलाई गई एवं उनके नवीन दायित्व के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत बधाइयां दी गई। आज छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय, नगर निगम का चुनाव कुछ समय पूर्व हुआ है और उस सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो जनपद में हो चाहे जिला पंचायत में हो, सभी जगह हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता जीत के आए हैं चुनाव। और आज चबल इंजन की सरकार है और आज दुर्ग जनपद में हमारे अध्यक्ष, जितने भी हमारे जनपद सदस्य जो चुन के आए हैं, उनके आज अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सम्मानित हमारे हमारे जनपद सदस्यों का शपथ ग्रहण था और सभी ने आज शपथ लिया त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संविधान का। और सब ने विकास के लिए मिलजुल के सब काम करेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। हमारी प्राथमिकता है दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में जनता जो चुन के भेजी है हमारे जनपद सदस्य को, उनके हित के काम और क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्र में लगातार, चाहे वो मूलभूत सुविधा हो, चाहे पानी हो, रोड हो, बिजली हो, पानी हो, जितने भी प्रकार के क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधा उनको मिले। और केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजना है, जो लाभार्थी तक पहुँचे, जो जहाँ तक जिनको मिलना चाहिए लाभ, वहाँ तक वो योजना पहुँचे, ऐसी आज सबने शपथ लिया है। और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में हमारे जो केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजना है पूरे जनता जनार्दन तक पहुँचेगा और उसमें हमारे सभी जनपद सदस्य हो, चाहे सरपंच हो, चाहे पंच हो, चाहे जिला पंचायत हो, सभी मिलजुल के उसमें अपनी सहभागिता निभाएंगे और जनता को उनके हित का लाभ है उनको पहुँचा के रहेंगे। विकास होता है वो सबके लिए होता है, उसमें कोई कांग्रेस भाजपा की बात नहीं है। और जब योजना जब बनती है वो सबके लिए होता है, उसमें कोई पार्टी के लिए नहीं होता, किसी जाति धर्म के लिए नहीं होता, वो सबके लिए होता है। उनके लिए जो पात्रता, जो हितग्राही है, जो पात्रता हमारी जो जनता है, उन सबको वो लाभ मिले। और चुनाव के बाद सब मिलजुल के काम करते हैं और उसमें हम लोग सब मिलजुल के काम करेंगे। ज्ञात होगा कि कुछ दिन पहले ही विधानसभा सत्र समाप्त हुआ और विधानसभा में भी सभी माननीय सदस्य, विधायकगण, मंत्री और वहाँ पे जितने भी माननीय लोग थे, सभी ने ये पानी की चिंता की और सब ने एक विषय, एक 2-3 घंटा का विशेष चर्चा हुआ वहाँ पे और सभी ने क्षेत्र में पानी का उपलब्धता कैसे हो और आने वाले समय में पानी को कैसे हम बचा के संजो के रखें और ताकि आने वाले समय में भविष्य में पानी की कोई दिक्कत ना हो, इसमें व्यापक चर्चा हो और आने वाले समय में सब मिल के काम करेंगे। और जो पानी हमारे जीवन के लिए आवश्यक चीज़ है, पानी की किसी को कोई कमी ना हो और ऐसे जो मूलभूत जो आवश्यकता है और 5 जो चीज़ है उसमें से एक पानी है, जीवन को जीने के लिए, जीवन को यापन करने के लिए। तो ऐसे में सब मिलजुल के काम करेंगे और पानी को संवर्धन कैसे कर पाएँ, कैसे बचा के रखें, कैसे संजो के रखें, इसमें हम सब लोग मिल के काम करेंगे। चाहे वो एक आखिरी सवाल है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबको लेके चलने वाली है। चुनाव के समय भी कुछ विषय, कुछ बातें आए थे, धीरे धीरे करके ये सरकार एक एक जो उस समय हम लोग संकल्प पत्र लिए थे उस एक एक करके सबको कर रहे हैं। आने वाले समय में इनका भी जो विषय है उसको क्योंकि कोई भी चीज़ को करने से पहले कैबिनेट में चर्चा होता है, बात होता है और वहाँ पे कैबिनेट स्तर में, क्योंकि कैबिनेट स्तर की बात है, वहाँ पे हमारे जो मुखिया है और कैबिनेट हमारा वो तय करेंगे क्या है और
विश्वास रखिए कि सबका हल भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम करती है और आने वाले समय में दिखेगा सबका जो समस्या है वो धीरे धीरे करके सबका समस्या हल होगा। वो भी आने वाले में उनसे भी बात हुई है। आने वाले बहुत जल्दी आपको पंचायत का काम बहाली दिखेगा और सुचारू रूप से चालू होगा। आज जिले के सभी विधायक, जिसमें माननीय ललित चंद्राकर जी, माननीय कोरसेवाड़ा जी एवं जिले के प्रभारी, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी 24 सदस्य उपस्थित थे। और जनपद पंचायत दुर्ग के इस गरिमामय सादे समारोह में आज शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम हुआ। सभी ने पद की गोपनीयता एवं छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के नियमों को एवं कानूनों को पालन करने का शपथ लिया है। एवं राज्य सरकार दोनों मिला के साल भर में इन्हें लगभग 10 लाख रुपए 15वां वित्त आयोग एवं विकास जनपद विकास निधि के रूप में इन्हें प्राप्त होता है। और ये ग्राम सभा में जो प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, गांव के जो छोटी मोटी आवश्यकताएं होती है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनके मद से कार्य किए जाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। आज मुझे जनपद अध्यक्ष का शपथ ग्रहण लेने में बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ। क्या शपथ ग्रहण के बाद अब धरातल पे विकास कार्य देखने को मिलेगा? हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो भी योजना है उसको जन जन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी आपके ग्रामीण क्षेत्र में किस टाइप की समस्या है, क्या समस्या है, पूरा करने के लिए क्या क्या करेंगे? अभी तो ग्रीष्म ऋतु में पानी की समस्या है, पहले उसको दूर करनी है। अब पानी, आवास, पानी, नाली और महिला सशक्तिकरण में महिलाओं के लिए बहुत सी योजना है। हमारी भारत सरकार की बहुत सी योजना है, उसको हर महिला तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। पानी की समस्या बोले तो गांव में भी बहुत परेशानी चल रही है। शायद नलगट्टी साइड में तो पानी की भी दिक्कतें आने लगी है, उसको किस तरह से देखेंगे और कैसे इसका हल करेंगे? हाँ, पानी की समस्या के लिए अभी बोर खनन पर ध्यान देंगे और जो पानी टैंकर है उसके माध्यम से पानी हर जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगली खबर, मेयर श्रीमती अलका बाघमार ने अधिकारियों के साथ शहर का किया निरीक्षण। दुर्ग निगम ने व्यापारियों को चेतावनी दी वे सड़कों और नालियों पर कब्जा न करें, जिससे यातायात और स्वच्छता से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सके। बता दें, नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत आज पुराना पुलिस थाना के पीछे हटाए गए अतिक्रमण स्थल का मेयर श्रीमती अलका बाघमार ने बेहतर यातायात व्यवस्था का निरीक्षण कर जायजा लिया। उन्होंने नाली और सड़क सीमा पर दुकान सजा कर रखने वालों को व्यवस्थित ढंग से व्यापार करने की बात कही। उन्होंने दुकानदारों को यातायात व्यवस्था पर सहयोग करने की अपील की। कहा, पार्किंग व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए एवं चलन सड़क पर मार्किंग किया जाने के लिए निर्देश भी दिए। अगली खबर, करदाताओं की दिखी भीड़, स्वतः पहुंच रहे निगम टैक्स काउंटर। दुर्ग निगम के टैक्स काउंटर में करदाताओं की उमड़ी भीड़। निगम आयुक्त ने काउंटर का निरीक्षण कर लोगों से की चर्चा। इस दौरान अधिकांश करदाता जल शुल्क को लेकर परेशान होते नजर आए। दुर्ग में टैक्स जमा करने को लेकर शहर के करदाताओं का काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वे खुद ही निगम कार्यालय पहुंच टैक्स काउंटर में अपना शुल्क जमा करा रहे हैं। गौरतलब है कि मार्च महीने के कारण निगम में विभिन्न प्रकार के टैक्स जमा करने वाले लोगों सुविधा देने भीड़ जुट रही है। वही मार्च माह को खत्म होने सिर्फ अंतिम 5 दिन बचे। ऐसे में करदाता 1000 पेनाल्टी के डर से निगम टैक्स काउंटर में करदाताओं की भीड़ पहुंच रही है। आपको बता दें कि दुर्ग निगम अब तक 39 करोड़ के लक्ष्य में 33 करोड़ से अधिक की टैक्स वसूली भी कर चुकी है। इस संबंध में जल कार्य निरीक्षक राजू लाल चंद्राकर ने अपनी जानकारी। अगर रुझान ये है कि
हमारे यहाँ काउंटर में 5 काउंटर हैं, जिसमें करदाताओं के द्वारा बहुत ही अपना जवाबदारी समझ करके सारी टैक्स पटा रहे हैं और बहुत ही सैकड़ों के तादाद में प्रतिदिन भीड़ है। पूर्व में टारगेट नहीं कर सकता, लेकिन हमारी टारगेट अभी वर्तमान स्थिति में ये है कि जल कर की 92% तो वसूली हो चुकी है, जिसमें उम्मीद कर रहा हूँ कि कम से कम 110% नल की ही वसूली हो जाए और संपत्ति कर 100% बिल्कुल होगा 31 मार्च तक के। जल कर की असमंजस की स्थिति ये बनी हुई है कि जल कर नल कनेक्शन प्रधानमंत्री की योजना था कि हर घर में नल कनेक्शन अमृत मिशन में होनी चाहिए, जिसके लिए आम नागरिकों का 10,000 रुपये बचता है, 8 से 10,000 बचता है। अगर स्वयं अगर नल कनेक्शन लेते तो कम से कम 8 से 10,000 रुपये उनके जेब से खर्चा करना पड़ता। तो इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत अमृत मिशन में नल कनेक्शन निःशुल्क दिए हैं, जिसका अभी जल प्रदाय विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वहाँ से जो सूची दिया गया है उसी के आधार पर नल कनेक्शन का पैसा लिया जा रहा है। अगर करदवादा से आयुक्त महोदय के द्वारा हमारी टीम के द्वारा राजस्व विभाग के सभी टीम के द्वारा निवेदन किया जा रहा है कि 31 मार्च तक के सभी टैक्स निर्धारित पटा दिया जाए। अगर टैक्स नहीं जमा करने की स्थिति में 1,000 रुपये पेनल चार्ज और 15 संपत्ति कर में 15% अधिभार की राशि ली जाएगी, जिसके लिए विनम्र निवेदन है सभी करदाताओं को कि यह समय सीमा पे अपनी टैक्स निर्धारित पटाए और जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दे। उसका नल का लेते नहीं दिया। नल का ये है कि जल प्रदाय विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जो सूची दिया गया है उसी के आधार पर नल कनेक्शन के हम लोग के द्वारा पैसा लिया जा रहा है और करदाताओं पे हमारे द्वारा किसी प्रकार की दबाव नहीं बनाई जा रहे। जल कर की राशि जोड़कर लिया जा रहा है, परंतु जो अगर अपनी करदाता अपनी सुविधा के हिसाब से जल कर की राशि पटाए, इसे हम किसी प्रकार की दबाव नहीं बनाई गई है। और आयुक्त महोदय के द्वारा हम लोग को सख्त निर्देशित किया गया है कि जल कर की राशि के लिए किसी प्रकार की दबाव नहीं बनाई जानी है। इस कारण से हम लोग आम नागरिकों को, करदाताओं को यही निवेदन कर रहे हैं कि वह जल कर की राशि अपने सुविधा के हिसाब से पटाएं, उसमें किसी प्रकार की दबाव नहीं है। मैं राजू लाल चंद्राकर, जल कार्याध्यक्ष नगर पालिका निगम दुर्ग। लेबर रूम में आप देखो, आप लोग आपको क्या हो, हम लोग में जो पैसा लिया था भैया नल घर से जो सूची पीछे वो कर आधार पर नहीं कर सकते। मैं भैया अपन अधिकारी के बात मान इधर पार्सल लिख के दे वो अगर ये मालूम है रविंद्र चौबे के यहाँ करे टैक्स, रविंद्र चौबे के यहाँ लिख के दे भास्कर कुंडे जी कि यहाँ के टैक्स इतना लगे 124 में लगे। अरे वहीं पर रहो, वहीं पीछे रहो। हाँ, कागज पढ़ते रहो, कागज देखते रहो। अरे वो कागज देखो ना यार, जो टैक्स समझाओ उसको। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटे के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है MNS न्यूज टीवी पर। नमस्ते, मैं हूँ वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।